हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसका हमारा पहला चैप्टर जो है बिलियन चल रहा है। इसमें हमने बिलियन के प्रकार को, बिलियन किसे कहते हैं, उनकी परिभाषाओं को या और उनके एग्जाम्पल्स को देख लिया है। उसके बाद हम लोग शुरू किए थे सांद्रता के आधार पे वर्गीकरण कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ लिया, आयतन प्रतिशतता पढ़ लिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आज का वीडियो है, हम आज पे क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता पढ़ने वाले हैं। आज की हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, जो हमारा तीसरा नंबर का टॉपिक है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, उसको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते किसे हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखिएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, दो चीजें आ गई, एक द्रव्यमान आ गया, क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया, और दूसरा क्या आ गया, आयतन आ गया। तो द्रव्यमान वाली चीजों को जब हम द्रव्यमान किसी का पढ़ रहे थे तो वहां हम ठोस पदार्थों को ले रहे थे। क्या ले रहे थे, ठोस पदार्थों को। और ठोस पदार्थों को किसमें लिया जा रहा था, ग्राम में। उसका हम जो मात्रा ले रहे थे किसमें ले रहे थे, ग्राम में। अब जो आयतन आ गया, आयतन को हम किसमें ले रहे थे, लिक्विड वाले पदार्थों को। और लिक्विड वाले को हम किसमें माप रहे थे, एमएल में। क्या कर रहे थे, एमएल में। जो हमारा आयतन प्रतिशत था उसमें हम एमएल लिए थे, विलेय और विलायक एमएल था। जो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत था उसमें विलेय और विलायक क्या था, आपका ठोस दोनों था। लेकिन अब दोनों मिला के आ गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसमें क्या होगा, ग्राम में होगा और एमएल में होगा। मतलब ठोस पदार्थ होंगे और द्रव पदार्थ होंगे, दोनों को मिला के जब हम क्या बनाएंगे, विलेय बनाएंगे, वहां हम क्या करेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले इसकी डिफिनेशन को देखेंगे कि डिफिनेशन इसको हम कैसे लिख सकते हैं या किसे कहते हैं। देखिएगा 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा। ध्यान रखिएगा ये वर्ड जरूरी है। बिलियन कैसा होगा, एमएल में होगा। बिलियन कैसा होगा, एमएल में होगा। तो 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा बिलियन होना चाहिए, ये बिलियन है। बिलियन कैसा होना चाहिए, द्रव होना चाहिए, अर्थात बिलियन एमएल में होना चाहिए। बिलियन किसमें होना चाहिए, एमएल में। और जो इसमें हम मिला रहे हैं, जो हमारा विलेय है, वो किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, ग्राम में। तो विलेय क्या होना चाहिए, ग्राम में। और कह सकते हैं जो विलायक हमारा वो कैसा होना चाहिए, एमएल में। जो विलायक हो किसमें होना चाहिए, एमएल में। और जो विलेय है उसमें होना चाहिए ग्राम में। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यदि 100 ml का बिलियन बनाते हैं, क्या करते हैं, 100 ml का बिलियन बनाते हैं, तो उसमें जो विलेय उपस्थित होगा ग्राम में, उसकी मात्रा को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बोलेंगे। तो 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहेंगे। इससे प्रदर्शित किससे करते हैं, इसे W/V% से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, W/V% से दर्शाते हैं। और इसका हमें फार्मूला लिखना हो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का फार्मूला लिखना हो, क्या हो जाएगा, विलेय। ध्यान रखिएगा, विलेय को, यही चीज आपको ध्यान रखना कि विलेय कितना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। और नीचे क्या होना चाहिए, बिलियन। ये किसमें होना चाहिए, एमएल में। यही दो चीजें आपको ध्यान रखनी है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में, कि जो हमारा विलेय होना चाहिए वो ग्राम में होना चाहिए, जो बिलियन है वो एमएल में होना चाहिए। गुणा क्या लगा देना है, 100 लगा देना है। ये हो जाएगा हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के लिए फार्मूला। ये हमें किसी का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकालना है तो क्या हो जाएगा, विलेय ग्राम में बटा बिलियन एमएल में गुणा 100।
तो ये है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकालने का फार्मूला, और किसे कहते हैं 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। चलिए देखिए, यदि हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल्स है। मान लीजिए हमें सवाल लगाना है, इससे सवाल आ गया तो कैसे लगाएंगे। जैसे हमारा एग्जांपल पहला सवाल है कि 22 ग्राम NaCl को अर्थात 22 ग्राम नमक को 220 ml के विलेन में घोला गया है। तो 220 ml का विलेन बनाया गया है जिसमें क्या है 22 ग्राम हमारा क्या है NaCl है अर्थात नमक है। तो उस विलेन का हमें क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अब इसे हम कैसे लगाएंगे, इसका हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखना है, आपको सॉल्यूशन लिखना है। उसके पहले जो चीजें दी गई है उसे लिख लेना है। दिया है, अब दिया है तो सवाल को पढ़िएगा, क्या दिया है NaCl की मात्रा दिया है। NaCl अर्थात नमक है ये क्या हो जाएगा विलेय हो गया। विलेय की मात्रा कितनी है 22 ग्राम। देखिए कितने आ गया ग्राम में, तो विलेय की मात्रा किसमें होगी ग्राम में। और विलेयन कितना दिया है, विलेयन कितना दिया है 220 ml, 220 ml। तो यहां देखिए विलेयन का मान भी किसमें आ गया ml में आ गया। तो विलेय का मान किसमें चाहिए ग्राम में, और विलेयन का मान ml में। तो हमें बस क्या करना है आयतन प्रतिशतता निकालना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है। तो इस फार्मूले में क्या करेंगे उठा के रख देंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय ग्राम में, विलेय की मात्रा कितनी है 22 बटा विलेयन ml में कितना हो जाएगा 220, गुणा में क्या लगा देना है 100, गुणा में क्या लगा देना है 100। देखिएगा 0 से 0 कट गया, 22 से 22 कट गया, कितना आ गया आपका 10% आ गया हमारा। ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो कैसे निकाला गया, पहले सवाल के में जो दिया गया उसको लिख लिया गया। विलेय का मान ग्राम में, विलेयन का मान 220 ml, दोनों में क्या किया गया बट्टा गुणा 100, काटा पीटा लगाया गया, कितना आ गया आपका 10% आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के सवाल को लगाएंगे और ये फार्मूला को यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा विलेय ग्राम में और विलेयन ml में। तो ये है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कैसे निकालते हैं और क्या होता है। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।